हूँ आपके साथ महक। लगातार धोखाधड़ी के मामले जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें इससे पहले अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि कई बार ऐसे केसेस देखने को मिलते थे जहां पर लोगों को कहा जाता था कि आपको हम गवर्नमेंट जॉब जो है वो दिलवा देंगे, आपको इतने पैसे जो है वो हमें देने होंगे, जिसके बाद लोग भी उनकी बातों पर यकीन कर लेते थे और पैसे जो है वो उन्हें दे देते थे, पर ना ही उनके पैसे मिलते थे उन्हें और ना ही वो गवर्नमेंट जॉब। इसी के चलते अभी जो मेरे पास खबर आई है, ये खबर आपको मैं बता देती हूँ, जहां पर 13 लाख रुपए का नुकसान जो है वो एक शख्स को हुआ। ना ही 13 लाख रुपए मिले और ना ही एमबीबीएस एडमिशन जो है वो उन्हें मिली, और उस स्कैम के चलते जो है वो अपने 13 लाख रुपए उन्होंने गवा दिए। मैं आपको बता दूं कि ईओडब्ल्यू कश्मीर ने 13 लाख एमबीबीएस एडमिशन स्कैम में कर्नाटका के 2 रेजिडेंट्स के खिलाफ जो है वो चार्जशीट फाइल की है। मैं आपको बता दूं कि क्राइम ब्रांच कश्मीर के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की अगर हम बात करें तो उन्होंने एमबीबीएस एडमिशन दिलवाने के बहाने जो है वो एक कंप्लेन जो है वो उन्हें मिली, उसी के चलते उस कंप्लेन में 13 लाख की धोखाधड़ी करने के मामले में जो है कर्नाटका के 2 रेजिडेंट्स के खिलाफ जो है वो चार्जशीट फाइल की है। ऑफिशियल के मुताबिक जो एक्यूज थे उन्होंने मिलकर एक स्कैम जो है वो किया और एक पूरी प्लानिंग जो है वो इसमें की, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम ईओडब्ल्यू की बात करें तो क्राइम ब्रांच कश्मीर ने एफआईआर नंबर 10/2024 के तहत जो है आईपीसी के सेक्शन 420 और 120 बी के अंडर जो है ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सब जज बारामूला में चार्जशीट जो है वो फाइल की है। अगर हम उनकी पहचान की बात करें तो एक का नाम जो है वो आकिब जावेद सन ऑफ मोहम्मद आयूब, और साथ ही साथ एक का नाम जो है वो मोहम्मद अहमद सन ऑफ मोहम्मद आयूब के रूप में जो है वो हुई है, जो दोनों रिंग रोड आदर्श नगर की अगर हम बात करें तो वहां के जो है वो रहने वाले हैं। स्टेटमेंट में बताया गया है कि केस एक रिटन कंप्लेन से शुरू हुआ, जिसमें कंप्लेनेंट ने जो है एलिगेशन लगाया कि उसे डॉक्टर ने जो है मेडिकल कॉलेज विजयपुर की अगर हम बात करें कर्नाटका में काम करता है, और साफ तौर पर विजयपुर में अगर हम बात करें वहां पर जो है वो उन्हें एडमिशन दिलाने का एक झूठा नाटक जो है वो रचा, और इसी बीच में आपको बता दूं कि ये बताया गया है कि उन्हें एश्योरेंस जो है वो दी गई, पर वही मोहम्मद आकिब जावेद के थ्रू जो है वो उसके बेटे एमबीबीएस एडमिशन अरेंज करवा दिया जाएगा, इस सब की जो है वो उसे एश्योरेंस दी गई और उनसे जो है 13 लाख रुपए की रकम जो है वो मांगी गई। इसी के चलते लेकिन ना तो उसके बेटे को किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिली और ना ही जो पैसे लिए गए थे वो वापस जो है वो किए गए। स्टेटमेंट में साफ तौर पर ये उनके द्वारा लिखा गया कि ना ही एडमिशन दी गई और ना ही जो है वो जो पैसे उन्होंने लिए थे वो वापस दिए गए। इससे पहले भी मैं आपको कई बार कहती हूँ कि किसी की भी बातों पर विश्वास आप ना करें। इससे पहले कई बार ऐसे स्कैम देखने को मिलते हैं जिसमें लोगों को कहा जाता था कि आपको इतने पैसे जो है वो देने होंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब जो है वो हम लगा देंगे, और उसके बाद वो लोग फरार हो जाते हैं और ना ही आपके पैसे बचते हैं और ना ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो आपको इन सब धोखाधड़ी के केसेस में नहीं फंसना है। आगे अगर खबर पर गौर करें तो आपको बता दें कि कंप्लेन मिलने के बाद पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की बात करें और क्राइम ब्रांच कश्मीर ने जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि आकिब जावेद ने जो है वो अपने भाई मोहम्मद अहमद के साथ मिलकर जो है वो ये पूरी जिस तरह से अगर हम बात करें ये पूरी साजिश जो है वो रची और उसके बाद उसे जो है वो चीट किया। यानी साफ तौर पर पहले बोला गया था कि हम आपको जो है वो यहाँ पर एडमिशन दिला देंगे, आपको इतने पैसे हमें देने हैं, और उसके बाद पता चलता है जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो साफ तौर पर ये पता चला कि ऐसा कुछ भी जो है वो बाद में नहीं हुआ। यानी ना ही पैसे दिए गए और ना ही जो है वापस पैसे दिए गए और ना ही जॉब जो है वो लगाई गई। फिर मैं आपको बता दूं कि उसे चीट करने के बाद उसके बेटे को केबीएन मेडिकल कॉलेज विजयपुर में एडमिशन दिलवाने का झूठा वादा जो है वो किया गया। स्टेटमेंट के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में आईपीसी के सेक्शन 420 और 120 बी के अंडर जो है वो पुनिशबल जो है वो एस्टेब्लिश हुई। इसके बाद जो है वो उन दोनों के खिलाफ 512 सीआरपीसी के तहत जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हो गई है और चार्जशीट जो है वो ऑनरेबल कोर्ट में जो है वो सबमिट कर दी गई है। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है और एक चार्जशीट भी फाइल हो गई है, पर लोगों को भी इतना ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा कि किसी की भी बातों पर आपको नहीं आना है, किसी को भी बिना जाने किसी को पैसे देना जो है वो आपको नहीं देना होगा, क्योंकि लगातार ऐसे मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं जहां पर स्कैम्स करने के लिए नए नए तरीके जो है वो ढूंढे जा रहे हैं। फिलहाल इस समय की खबर आपको जेएनएफ के माध्यम से हमने बताई। क्या कुछ कहना है जरूर बताइए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करते चलेगा। ऐसी अहम जानकारी के लिए बना रहेगा जेएनएफ न्यूज के साथ।